हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम सुफियान है और हम ये जो सीरीज बना रहे हैं ये है कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर, जिसका आज 15th लास्ट लेक्चर होगा। हम लोग ये सीरीज आज कंप्लीट करेंगे और इस सीरीज के अख्ताम पे आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कंप्लीट मॉक कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग और हमारा टैक्स स्टेप बाय स्टेप। इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि हम कौन कौन से स्टेप लेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड से लेकर फाइलिंग तक हम आज इसमें देखेंगे। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखिए और आज का लेक्चर इख्तितामी लेक्चर है, एंड का लेक्चर है। इसे भी गौर से सुनिए, पढ़िए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी आपके पास सवाल हो वो सवाल आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और हमारा ईमेल जो कि हर एक लेक्चर के अंदर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर भी ईमेल करके आप पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद हमारी कॉर्पोरेट टैक्स की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपके साथ किसी नई सीरीज के साथ। तो हमारी कंप्लीट सीरीज को देखिए और हमें दुआओं में याद रखिएगा और हमारी इस कोशिश में अपना पार्ट डालने के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 है व्हाट यू नीड बिफोर फाइलिंग। फाइलिंग शुरू करने से पहले आपको किन चीजों की जरूरत होगी। फाइलिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले जिस चीज की आपको जरूरत होगी वो आपका कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जिसे कॉर्पोरेट टैक्स का TRN कहते हैं। फिर उसके बाद आपको जरूरत होगी कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स आपको लाजिम चाहिए होंगी। उसके बाद आपको चाहिए होगा ब्रेकडाउन होगा डिडक्टेबल और नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंसेस का। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी जो कि होगी रिलेटेड पार्टी और ग्रुप कंपनीज के ऊपर। उसके बाद कोई भी कैरी फॉरवर्ड लॉस, जो पिछले साल का लॉस होगा और आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उस लॉस की आपको डिटेल्स की जरूरत होगी। और ये सब चीजें आपको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए होंगी, PDF या एक्सेल फॉर्मेट में। फिर आपको एक और चीज जो कंफर्म करनी है वो कंफर्म करनी है कि आपका ईयर एंड क्या है। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस UAE के अंदर ईयर एंड जो होता है वो 31 दिसंबर होता है, लेकिन कुछ कंपनीज का 30 जून और 31 मार्च भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि आपका ईयर एंड कैसे होगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम हमारा टैक्स से। सबसे पहले आप हमारा टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट क्या है? eservices.tax.gov.ae। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, eservices.tax.gov.ae। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे वेबसाइट खोलने के बाद आप लॉगिन करेंगे UAE पास के जरिए। पहले ये लॉगिन ईमेल या पासवर्ड से होता था, लेकिन अब सिर्फ UAE पास से होता है। UAE पास से आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उस डैशबोर्ड के अंदर आपको दिखेगा आपकी लेफ्ट साइड पे कॉर्पोरेट टैक्स। आप कॉर्पोरेट टैक्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वहां से आप जाएंगे फाइल टैक्स रिटर्न के ऊपर। उसके बाद आपने अपना अप्रोप्रिएट टैक्स पीरियड जो है ना वो चूज करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल में हमेशा 31 दिसंबर वाली एग्जांपल लेता हूँ, तो आपने वो टैक्स पीरियड चूज करना है 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024। ये होगा आपका टैक्स पीरियड और ये आपने चूज कर लेना है। उसके बाद अपना लीगल एंटिटी नेम, लाइसेंस और TRN नंबर ये आपने वहां पे कंफर्म कर लेना है। फिर आगे चलेंगे। जैसे ही हम ये सब कंफर्म करके ओके करेंगे तो हमारे पास पार्ट 3 खुल जाएगा, वो होगा फिल इन रिटर्न सेक्शन। अब हम रिटर्न का जो सेक्शन है उसमें हम फिल करेंगे और हम अपनी की इंफॉर्मेशन जो होगी उसमें डालेंगे। उसमें सेक्शन A होगा बिजनेस इंफॉर्मेशन। उसमें आप कंफर्म करेंगे अपना लीगल नेम, अपना एड्रेस और अपनी लाइसेंस की डिटेल्स। इन सब चीजों को कंफर्म करेंगे और हो सकता है आपको एक ट्रेड लाइसेंस कॉपी अगर वहां पे रिक्वायर हो तो वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, वो आप अपलोड करेंगे। उसके बाद आएगा सेक्शन B। सेक्शन B में क्या होगा? आपकी इनकम स्टेटमेंट की डिटेल्स होंगी। इसमें आप जो इनकम सेक्शन की डिटेल्स, इनकम स्टेटमेंट सेक्शन की डिटेल्स हैं, उसमें आप अपनी फिगर डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। सबसे पहले आप डालेंगे टोटल रेवेन्यू, जो आपका रेवेन्यू है, जो आपने कमाया कितना है। फिर उसके बाद डालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो चीजें आपने बेची उनकी कॉस्ट क्या है। उसके बाद आप डालेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेटिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आप उसमें डाल देंगे। फिर आप डालेंगे उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। अब ये जो नेट प्रॉफिट होगा ये एडजस्टमेंट्स के बगैर होगा। एडजस्टमेंट सारी हम पीछे पढ़ चुके हुए हैं, वो सारी एडजस्टमेंट्स हम आगे आपको सेक्शन C में समझाएंगे। तो सेक्शन C है एडजस्टमेंट का। अब एडजस्टमेंट किस लिए होंगी? पहली एडजस्टमेंट होगी हमारी नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, जैसे कि फाइन्स, एक्सेसिव एंटरटेनमेंट। इनको आपने एड बैक वापस अब उसमें
जो आपने ऊपर नॉन एडजस्टेड टैक्स का जो प्रॉफिट निकाला था, ठीक है, उसमें डालेंगे। उसके बाद आएगी एग्जम्प्ट इनकम, कोई भी इनकम जो डिविडेंड या कैपिटल गेन से आई होगी वो आप उसमें से माइनस कर देंगे। फिर अपना पिछला लॉस जो कैरी फॉरवर्ड लॉस है उसका 75% ऑफ करंट प्रॉफिट, जो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है, जो मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उसका कैरी फॉरवर्ड लॉस जो है वो आप उसका सिर्फ 75% कर सकते हैं। लेट सपोज आपका अगर 400,000 इस साल का नेट प्रॉफिट है तो उसका 75% जो कि 300,000 है, उस हद तक आप अपना लॉस पिछला कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर ये सारी एडजस्टमेंट्स जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद टैक्स एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे अनरियलिस्टिक गेन्स लॉसेस, ये भी आप सारा एडजस्टमेंट करेंगे। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उसके बाद आपकी निकलेगी टैक्सेबल इनकम, और टैक्सेबल इनकम होगी नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर जितनी भी एडजस्टमेंट्स हमने की, जितनी भी हमने ऐड प्लस माइनस जो भी किया हमने, वो सारा करने के बाद जो हमारी टैक्सेबल इनकम निकलेगी वो ये इनकम होगी। अब इस पे लगाएंगे आप टैक्स रेट, 0% होगा 375,000 तक। उसके बाद 9% होगा इनकम जितनी 375 के थ्रेशोल्ड से ऊपर होगी। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूँ कि क्वालिफाइड फ्री जोन पर्संस के ऊपर 0% लगेगा, लेकिन अगर वो किसी वजह से मैंडेटरी या इलेक्टिवली वो क्वालिफाइड फ्री जोन वाला क्राइटेरिया को चूज नहीं करते तो उनका 0% से ही टोटल टैक्स लगेगा 9% के रेट के साथ। सो पहले दिरहम से ही उनपे टैक्स स्टार्ट हो जाएगा। और अगर वो क्वालिफाइड फ्री जोन की सारी कंडीशंस पूरी करते हैं और वो क्वालिफाइड फ्री जोन का स्टेटस ले लेते हैं पर्सन का, तो उनको 0% पे टोटल टैक्स होगा। इसके बाद सिस्टम जो है वो आपका कैलकुलेट करेगा टोटल टैक्स ड्यू, ठीक है, आपको नजर आ जाएगा कि ये मेरा टोटल टैक्स ड्यू है। उसके बाद नीचे एक सेक्शन होगा आपका रिलेटेड पार्टीज एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। तो इसमें आपने डिक्लेयर करना है जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी विद रिलेटेड पार्टीज, जैसे कि ऑनर्स के साथ, सब्सिडरीज के साथ, ईटीसी, ये सारी आपने कहा रिलेटेड पार्टीज के अंदर जो है वो ट्रांजैक्शन डालनी है। उसके बाद आपको अपलोड करने हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के डिस्क्लोजर्स, जितने भी आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस या आपकी जो है वो अपने दूसरी सब्सिडरीज के साथ ट्रांजैक्शंस हैं उनके आपको डिस्क्लोजर्स देने होंगी। उसके बाद अगला सेशन आएगा, वो होगा सेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपलोड करने का। अब अपलोड करनी है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने पीडीएफ फॉर्मेट में। उसके बाद ऑप्शनल आपके पास एक और सेक्शन आएगा जिसमें आपको अपलोड करनी होगी ऑडिटर्स की रिपोर्ट, कि जो ऑडिटर्स की अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है, अगर आपने वो स्मॉल बिजनेस रिलीफ नहीं लिया हुआ जिसमें जो कि 3 मिलियन से नीचे अगर आपकी सेल्स हैं तो आप स्मॉल बिजनेस रिलीफ ले सकते हैं और आपको ऑडिटर की रिपोर्ट्स देने की जरूरत नहीं है, आप अपने मैनेजमेंट अकाउंट्स अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगला पार्ट आएगा, वो पार्ट होगा फाइनल रिव्यू एंड पेमेंट का। इस फाइनल पेमेंट वाले सेक्शन में आपने पूरा रिव्यू करना है कि कहीं कोई एरर या ओमिशंस या कोई चीज आपसे भूल चूक हो गई या कुछ एरर हो गया, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक सबमिट रिटर्न। तो सबमिट रिटर्न करने के बाद हमारा टेक्स्ट जो है वो आपका एक पेमेंट रेफरेंस नंबर PRN जनरेट कर देगा। अब पेमेंट की आपके पास 3 किस्म के ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन होगा ई-दिरहम कार्ड से, दूसरा ऑप्शन होगा वीजा या मास्टर कार्ड से, तीसरा होगा आप बैंक ट्रांसफर करेंगे यूजिंग दिस PRN नंबर। अब ये जो है ये सारा कुछ आपको पे करना है विद इन 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद अपनी फाइल करनी है टैक्स, और अपना ये पे करना है 9 मंथ पूरा होने से पहले, जो कि इस साल के लिए हमारे के लिए अगर जो हमने रेफरेंस लिया था उसमें 30 सितंबर तक है। तो 30 सितंबर से आप पहले आपको फाइल करके पे करना है। अब इसमें हम की फाइलिंग टिप्स देखते हैं। डबल चेक करें तमाम डॉक्यूमेंट्स, वैल्यूज, हर चीज को डबल चेक करें। अर्ली फाइल करें, वेट मत करें एंड होने का। मेंटेन करें पूरे का पूरा रिकॉर्ड और तमाम सबमिशन करें रिसीप्ट्स की और हर चीजों की। कैलेंडर्स पे रिमाइंडर डालें और फ्यूचर पीरियड्स के लिए अपने आप को तैयार रखें, और हर चीज को रिकंसाइल रखें अपने अकाउंटिंग सिस्टम के साथ। ठीक है, अब हम लेते हैं एक एग्जांपल मॉक फाइलिंग केस की। एक कंपनी है जैसे कि अलनूर मार्केटिंग सर्विसेज है, कोई कंपनी है मेनलैंड के अंदर जिसका रेवेन्यू है 1.2 मिलियन, देन 1200,000, उसके एक्सपेंसेस हैं 700,000, उसका नेट प्रॉफिट निकलेगा 500,000। उसमें से जो हम एडजस्टमेंट्स करेंगे वो होंगी 25,000 की नॉन डिडक्टेबल प्लस 50,000 एग्जाम डिविडेंड जो उसने रिसीव किया होगा, तो उसका टैक्सेबल प्रॉफिट निकल आएगा 475,000। अब जो टैक्स ड्यू होगा 0% उस पर वो होगा 375,000 तक। उसके बाद बचेगा 100,000। अब 100,000 के ऊपर आप 9% का रेट लगाएंगे
तो आपका जो पेएबल टैक्स निकलेगा वो 9000 होगा। और उसके साथ आपने अपलोड करनी है अपना प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, लाइसेंस कॉपी, ये सब कुछ आपने सबमिट करना है और इसको टाइमली पे करना है। समरी, आज की समरी, आज के लेक्चर की समरी में एग्जैक्टली हमने देखा कि कैसे फाइल करना है कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न हमारा टैक्स के ऊपर, अपने डॉक्यूमेंट कैसे रेडी रखने हैं, कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और उसकी एडजस्टमेंट करनी है, अपने टैक्सेस जो हैं वो पे करने हैं और पेनल्टीज को अवॉइड करना है। ये था हमारा आज का फाइनल लेक्चर। यहाँ पे हमारे कॉर्पोरेट टैक्स का एख्तिताम हुआ। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना वक्त हमारे साथ दिया, हमारे साथ ये पूरी सीरीज को लेकर चले, कॉर्पोरेट टैक्स को समझा, पढ़ा और इसे बेहतर तरीके से फाइल करने के काबिल हुए। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया हमारा साथ देने का। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नई सीरीज के साथ। होपफुली शायद हम IFRS पे वर्किंग शुरू करें। दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। अल्लाह हाफिज।